दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ है, जिसमें पूरे देश से तमाम जो राज्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। अपनी क्या कुछ खास है वो स्टॉल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम उत्तराखंड का जो स्टॉल है यानी कि जो मेला है वो सेक्शन में आए हैं और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ उत्तराखंड से जुड़ी जो खास चीजें हैं, वहाँ की वैरायटी, कल्चर, वहाँ का रूट आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए गढ़वाल, पौरी गढ़वाल की जो जूस है उसकी तस्वीर है, दूसरी तरफ ग्रीन टी है। ठीक मेरे इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको हैंडक्राफ्ट जो हरिद्वार का कपड़ा है, वहाँ पर हरिद्वार की जो हैंडक्राफ्ट चीज है उसको उस तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने इसका फैब्रिक है, उसी तरीके के कपड़े हैं, बेडशीट, जो भी चीजें यहाँ पर उनके पास है। तो आपको उत्तराखंड का ये जो पूरा स्टॉल एरिया है, यहाँ पर वहाँ की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या चीजें खास है वो पूरी दिखाई गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश। आप बता दीजिए आपके स्टॉल में क्या खास है, कहाँ से हैं आप लोग? मैं हरिद्वार से हूँ और हमारा कुल्टिस ये जैकेट वगैरह है, बेडशीट, वॉल हैंगिंग, रनर, टेबल रनर, इस तरह के आइटम हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और खुद बनाते हैं, हमारी खुद की वर्कर है। मतलब ये जो आपने कपड़े के बारे में बताया, ये वहीं से आप लोग खुद से बनाते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं? हाँ, खुद से करते हैं सारे। प्रॉपर्ली उत्तराखंड मेड इन लाइक बना हुआ? हाँ, उत्तराखंड में। यही इस पूरे मेले की खास बात है कि यहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है उसी जगह की। कई बार होता है कि हमें दिल्ली में रह करके उस खास जगह की कोई चीज खरीदनी या चाहनी होती है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मेले में आपको वहाँ की स्पेशलिटी दिख जाएगी, उस राज्य के, उस जगह की। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो ये सुदीता तेहरी गढ़वाल यानी कि जो उत्तराखंड का एक जगह है वहां से स्पेशली आया है। और क्या कुछ खास है वो मैम यहाँ पर दिख रही है, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता आसुदानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो बताइए आपके शॉप में क्या स्पेशल है? मेरे शॉप में जो स्पेशल है वो बकरी के दूध का साबुन। बकरी के दूध का साबुन है? जी, जैसे बकरी का दूध महात्मा गांधी जी कहते थे पीने में अच्छा होता है, अगर आप इसको फेस पे लगाते हैं, ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री सोप्स है, आपके स्किन को रेजुनोवेट करने के लिए, नरिश करने के लिए सबसे अच्छी चीज है और ये मेरा यूएसपी है। तो मतलब आपका यूएसपी ये सोप ही है आप? जी, और इसके अलावा हम बहुत कुछ चीजें बना रहे हैं। हम कहते हैं कि जो आप खा सकते हो वो लगा सकते हो, यानी कि जो भी आपकी क्रीम है, फेस वॉशेज हैं, वो आर्टिफिशियल है। जो हमारी इंडियन संस्कृति में चीजें होती थी, दूध, तेल, ये कह सकते हैं कि आप अपने दुकान के माध्यम से जो रियल कल्चर ऑफ इंडिया है, बकरी का दूध या जैसे आपने बताया ऑयल, हम लोग बोलते हैं वॉलनट ऑयल, हम बोलते हैं कि आप अपने फेस वॉशेस को, आप अपने क्रीम्स को छोड़ दीजिए। जो हमारी इंडिया कल्चर में हमेशा हुआ करता था, दूध, तेल और उसके अलावा नेचुरल चीजें, काढ़ा, जैसे हमारी पहाड़ी चाय, जो आजकल लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई चीजों में चाय का फिर से यूज कर लिया है, पर हम कहते हैं लेमन ग्रास और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिसको अगर आप सेवन करते हैं नेचुरली रोज, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आप मतलब क्या कहते हैं, काफी अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस मेले के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने कल्चर को वापस से उससे रियूनाइट होना, उसको समझना, ये इस मेले का खास मकसद? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड फेयर का दिल्ली का जो है ये शान है, जान है। 14 नवंबर से हमेशा शुरू होता है और 27 नवंबर को ही खत्म होता है। दिल्ली वासी इसकी बेइंतहा मतलब क्या बोलते हैं, वेट करते रहते हैं हमेशा कि कब ये मेला शुरू होगा। हर पेवेलियन में वो जाएंगे और वहाँ की चीजों को, जहाँ वो स्टेट को टच नहीं कर पाते, टच में से वो स्टेट को पकड़ लेंगे और सामान लेके अपने यहाँ आ जाएंगे और घर में संजो लेंगे। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मैम तब से कह रही हैं आप भी यहाँ पर है और मैंने पूरे मेले में देखा घूम के कि ज्यादातर महिलाएं नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना या औरतों को आगे लाने का एक तरीका भी के रूप में देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आजकल जैसे महिलाएं भी पूरा काम कर रही हैं, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ अपना कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। अब काफी वो भी पैसे कमा रही हैं तो वो अपने पे भी खर्चा कर रही हैं। अब वो पूछती नहीं है कि भैया हमें भी लाइन है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ जोन है। वुमेन एम्पावरमेंट एक तरफ, लेकिन पैसे महिलाएं खुद से खर्च कर रही वो एक तरफ। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैम ने बताया कि गोट मिल्क या ऐसी चीजें जो आप खा सकते हैं वो लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं इस मेले के माध्यम से आप अपने कल्चर में वापस आ सकते हैं। क्या स्पेशलिटी है सर आपके शॉप की, आपके स्टॉल की? मैं उत्तराखंड के जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको लेके आते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन इलाकों से और विलेजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अच्छा, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको जो हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या स्पेशल है? मेरे पास हनी है टॉप वैरायटीज में, जो हमारी इंडियन बीस का है, जो लोकल बीस होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके
आपके पास स्पेशलिटी हनी है और बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक टर्मरिक है, मसाले हैं, हिमालय मतलब हिमाचल और पहाड़ी इलाकों से जो चीजें उगाई जाती है, बनाई जाती है। कहते हैं ना कि पहाड़ों में जाकर हमें ये चीज खाना, दरअसल ये पहाड़ों से लाई हुई चीजें हैं जो यहाँ पर रखी जा रही है। जरा आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखिए आपको यहाँ पर बैग्स नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप आए तो आपको लोकल अगरबत्तियां, वहाँ के जो बर्तन हैं, मतलब आप जैसे जैसे इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ की स्पेशलिटी नजर आएगी, यहाँ की चीजें नजर आएंगी। आपको हर तरह के लोग पहाड़ों में जो अगरबत्तियां रहती हैं या वहाँ की टोपियां, वहाँ का खाना आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर हम आए हैं, इसका नाम है उत्तरांचल कृषक अल्मोड़ा। ये मैम क्या स्पेशलिटी है आपके शॉप? मैम ये ऑर्गेनिक सारी चीजें, जितना भी मेरे पास सामान है ये सारा ऑर्गेनिक है। अच्छा, आप अपने गले में आपने कुछ पहना है, इसके बारे में मैंने पढ़ा या सुना था, ये आपके उत्तराखंड से जुड़ा, इसके बारे में प्लीज बताइए। ये गोलाबंद है, ये हमारे उत्तराखंड का ही है। और ये भी हमारा सुन रही, क्या कहते हैं इसको? पिछोड़ा। गले वाले को ये गोलाबंद। तो ये आप क्या पहनते हैं ना? हाँ जी, जब भी कुछ भी शुभ काम हो तो हमारे यहाँ इसको पहनना अच्छा मानते हैं। आप बता दीजिए अपने शॉप के बारे में। हमें घी नजर आ रहा है, गाय का घी है और ये हमारा पहाड़ी नून है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये उत्तराखंड के सारे मसाले डाले जाते हैं इसमें और लहसुन का फ्लेवर है इसमें। और ये मंडवे के बिस्किट हैं, जोंगरे के बिस्किट हैं, घी है, पहाड़ी दालें, काफी कुछ आइटम है हमारे पास। सब पहाड़ से लेकर आप सारा वहीं से गांव से लेके आए हैं। अभी मैंने एक बात बताई कि महिलाएं ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर भी मैम ने दुकान संभाल रखा है, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी तस्वीर जो आपको इस मेले में देखने को मिलेगी। आप पहाड़ी सामान तो देख सकते हैं, पर पहाड़ी महिलाएं और उनकी वेशभूषा जो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलती, वो भी नजर आएंगे। उनके गले में चाहे वो चोकर जैसा, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, या फिर उनके गले में जो उन्होंने पिछोरा पहन रखा था, मैं उसकी बात करूँ। आगे बढ़ते चलते हैं, आपको जो है नजर आएगा यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में क्या कुछ खास है वो नजर आएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल कॉर्पोरेशन की भी यहाँ पर जो है बनाया गया है काइंड ऑफ डेमो कि किस तरीके से ये ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ता है। रेल प्रोजेक्ट है, कैसे ये उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़कर लोगों की जिंदगियों का आसान बनाता है। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर टेहरी जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका पूरा एक नक्शा बनाया हुआ यहाँ पर नजर आएगा। पूरा डैम आप देख सकते हैं, यहाँ पर घर, लोग, पहाड़, आपको सब कुछ बहुत खूबसूरती से नजर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर बाकी जो कल्चर है, कपड़े हैं उत्तराखंड की टोपी, यहाँ की महिलाओं के कपड़े जो वो नाक में पहनती हैं, उनकी पारंपरिक वेशभूषा वो भी नजर आएगी। हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ उत्तराखंड का अटायर पहन रखा है। मैम बस एक मिनट, आप लोगों ने बिल्कुल उत्तराखंड का जो अटायर है वो कैरी किया, प्लीज आप समझाएंगे इसको? हाँ, जो ये हमारे गले में है इसको हम ग्लोबन कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पूरे उत्तराखंड का एक बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी में कहा जाता है। और ये जो हमने वेयर किया है वो नथ है, और जो हमारे ये हाथ में हमने पहुंचे वो हमारे पौछी होते हैं। ये हमारी उत्तराखंड की ट्रेडिशनल है। और सबसे मेन चीज जो है ये हमारा दुपट्टा है। दुपट्टे को क्या कहते हैं मैम? इसको हम पिछौड़ी कहते हैं जी। गले में क्या बता? ग्लोबंद कहते हैं। ये क्यों पहनते हैं, इससे कैसे आप डिनोट करती हैं उत्तराखंड को, आप बता दीजिए। ये हमारे उत्तराखंड की शान होती है। यहाँ पे सब लोग ज्यादातर ना यही पहनते हैं ट्रेडिशनल। मैरिड या अनमैरिड? नहीं, मैरिड लोग पहनते हैं। ये शादियों में मिलते हैं ज्यादातर। और ये हम ज्यादातर स्पेशल ओकेजन्स पे बहुत पहनते हैं। लाइक हमारे यहाँ कोई भी बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है या सबसे पहले हमारे यहाँ शादी में मैरिड उनको दिया जाता है। और हर स्पेशल ओकेजन्स पे हमारा ये जरूर हम लोग वेयर करते हैं। हम बहुत ही इसको अब शुभ मानते हैं। यस, ये कल्चर को डिनोट करता है। एग्जैक्टली। आपको इस मेले में जो सबसे खूबसूरत चीज नजर आएगी वो ऐसी महिलाएं अपने अटायर को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए, उनका चाहे वो नाक में आप देख सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बड़े नाक वाले पहनने का ऐसा कल्चर माना जाता है, खूबसूरती मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं और बाकी भी अटायर आप यहाँ पर देखें तो आपको सेम लगेगा कि आप उत्तराखंड में, दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर ये बस जो मैं बता रही थी कि आपको कल्चर की एक तस्वीर, एक झलक, उस राज्य की एक झलक और वहाँ की चीजों की एक झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल कुछ देर में यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं। वो यहाँ पर आके अपने पूरे स्टॉल्स का भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ देर बाद यहाँ पर उत्तराखंड सदन में नीचे एक कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें उत्तराखंड के कल्चर और वहाँ की चीजों को और खूबसूरती से दिखाया और दर्शाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, AP न्यूज़ दिल्ली।